ये बांग्लादेशी फ्लैग भी है, सामने आप देख सकते हैं। ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं। वेस्ट बैंक से ये वीडियो आई है इस वक्त। इन बांग्लादेश वेस्ट बैंक के जो लोग हैं वो शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। ये फ़लस्तीन के एम्बेसडर हैं। brothers and sisters in Bangladesh that we are great. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है इजराइल और फ़लस्तीन के ऊपर। आपको बताएंगे लेटेस्ट अपडेट्स क्या आ रही हैं, इस वक्त क्या डेवलपमेंट हो रही हैं और क्या बमबारी जारी है या अटैक करना छोड़ दिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता देते हैं जी कि जो वेस्ट बैंक है उनकी तरफ से एक वीडियो पैगाम भी आया है और फिर फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर है उसने स्पेशल शुक्रिया अदा भी किया है बांग्लादेश का। फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर भी वो वीडियो इस वक्त काफ़ी वायरल है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो वेस्ट बैंक है, जो इसराइल के साथ फ़लस्तीन के साथ एक इलाका है, एक बहुत ही मखसूस एरिया है, वहाँ के लोगों ने कैसे एहतजाज किया है और किस तरह से वो बांग्लादेशी फ्लैग्स लेकर बाहर निकल आए हैं और बांग्लादेश के हक में नारे लगाए गए हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि ये वीडियो क्लिप देख लें, फिर उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक खबर रख देता हूं कि इस वक्त चल क्या रहा है गजा पट्टी में। इसराइली फौज एक बार फिर गजा में घुसी है और हमास के ठिकानों के ऊपर उसने हमला करने की कोशिश की है और जिससे 48-24 घंटों की जो हमारे पास अपडेट है, न्यूज़ है, वो बताया ये जा रहा है कि 750 से ज़ायद अफराद उसमें शहीद हो गए हैं। यानी वो कर रहे हैं जी अस्पतालों के ऊपर हमले, वो मस्जिदों के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो कैंप जो होते हैं ना यूएन के, यूनाइटेड नेशन के, उसके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। यूएन से मुझे बात याद आ गई, एंटोनियो गुतेरेस ने जो ऐलान किया तो स्टेटमेंट दी थी कि इजराइल भी ठीक नहीं कर रहा, तो वो अब स्टेटमेंट उसने वापस ले लिए क्योंकि उसके ऊपर इजराइल ने पाबंदी लगा दी थी कि ये बयान वापस ले, नहीं तो हम उनके ऑफिशियल्स को ही, अक़वाम मुत्तहिदा को आने ही नहीं देंगे फ़लस्तीन इसराइल में। तो खैर जी, वो घुटने टेक दिए। मजबूत और जो बड़ा होता है, जो ताकतवर होता है, उसके आगे वाकई घुटने टेकने पड़ते हैं। तो खैर जी, एंटोनियो गुतेरेस जो जनरल सेक्रेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, पूरी दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटर करती है, वो एक आज़ाद इदारा है। लेकिन आज़ाद कहने को आज़ाद है, लगता आज़ाद नहीं है क्योंकि उसके ऊपर भी अमेरिका का हाथ है और उसके ऊपर भी दुनिया के बड़ों का हाथ है। तो यही वजह है कि एंटोनियो गुतेरेस ने जो कहा था उसने अपने अल्फाज वापस ले लिए। उसने कहा क्या था ये मैं आपको शॉर्टली बता चुका हूँ, पहले भी अब भी बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमास ने जो हमला किया है वो ठीक था और इजराइल भी कोई कम नहीं करता। उन्होंने भी तो उनकी बहुत सारे ऐसे मुक़द्दस मकामात हैं उनके ऊपर हमला किया हुआ है और कब्ज़ा जमाए रखा है, उनको तंग करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये रिटेलिएट किया, उन्होंने भी आगे से हमला किया। इस बयान को देखते ही देखते फिर इजराइल की तरफ से मजम्मत की गई, कहा कि एंटोनियो गुतेरेस को ये जो स्टेटमेंट है वापस लेना पड़ेगी, नहीं तो हम उनके मिशन को आने ही नहीं देंगे इधर फ़लस्तीन और इसराइल में। तो फिर अब जी उनका बयान आ गया कि वापस ले लिया। तो अब बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा व्यूअर्स वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। फ़लस्तीन के एम्बेसडर ने जो मैसेज दिया है वो सुनकर बांग्लादेशियों का स्पेशली दिल खुश हो जाएगा। और फिर उन्होंने फराज करीम जो अवामी लीग के लीडर हैं, शेख हसीना पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने इंडिविजुअली तौर पर जाके लोगों से इनफरादी तौर पर मदद की, उसके लिए एड्स के लिए जो पैसे हैं वो इकट्ठे किए और जो हेल्प भेज रहे हैं वो भी एक अपने तक मैं कहता हूँ बड़ा रिकॉर्ड है। यानी जितनी बांग्लादेश की हुकूमत मदद कर रही है उससे ज़्यादा लोगों ने खुद ये जमा करके वो भेज रहे हैं सब कुछ अपने बहन भाइयों के लिए जो फ़लस्तीन में इस वक्त बेयारों मददगार हैं, जिनकी मदद के लिए कोई आ ही नहीं रहा, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा, उनके लिए। तो खैर जी, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ये बांग्लादेशी फ्लैग भी है, सामने आप देख सकते हैं। ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं। वेस्ट बैंक से ये वीडियो आई है इस वक्त। वेस्ट बैंक के जो लोग हैं वो शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। ये फ़लस्तीन के एम्बेसडर हैं जी। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Yusuf Ramadan. I am the Palestine ambassador in Bangladesh. It's a great pleasure for me
to inform my brothers and sisters in Bangladesh that we are grateful to Mr. Faraz Karim Chaudhary Faraz Karim Chaudhary and supporting the cause of Palestine and the people of Palestine and what's been going on in Palestine. We did authorize Mr. Faraz to do the necessary things in order to inform the people of Bangladesh through his Facebook how they are able to help the people of Palestine and their cause. So please do understand that what is being recorded in his page is genuine, and we fully support that, and we also appreciate his help and his support. He is fully authorized to post whatever he sees fit in coordination with the Palestine Embassy related to the issue of Palestine and the donation from the people of Bangladesh to the Palestinian, to their brothers and sisters. I thank you, and inshallah, this will end up with a great victory to the people of Palestine, and it will be a great victory to all the Muslim Ummah. Thank you all, and God bless you. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। ये वीडियो देखी है जनाब यूसुफ रमदान जो बात कर रहे थे, एम्बेसडर हैं फ़लस्तीन के, ढाका में रहते हैं, और फराज चौधरी की बात कर रहे थे। फराज करीम चौधरी जो अवामी लीग के एक पॉलिटिशियन है, लीडर हैं, और उन्होंने जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया, उनके लिए इमदाद और फिर पैसे जमा किए, और वो सारे के सारे जो उन्होंने इमदाद है वो भेजी है, एड भेजी है अब फ़लस्तीन में, और फ़लस्तीनियों के लिए वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, स्पेशल थैंक्स बोला है उन्होंने, और कहा है कि इंशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा की फ़तह होगी, फ़लस्तीनियों की फ़तह होगी, मुस्लिम उम्मा इसमें फ़तहयाब होगी। और देखें, अच्छा, इसमें अब दुनिया जो है ना वो बढ़ चुकी है दो ब्लॉक्स के अंदर, दो हिस्सों में, दो ग्रुप्स में। अब जो अमेरिका है उसकी बदमाशी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उसे यहाँ कोई अब चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसे वो तालिबान नज़र आते थे जो हर वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते थे, यानी वो नाजायज़ किसी के ऊपर हमला ही नहीं करते थे, शरीयत के पाबंद लोग थे, तो वो उनको दहशतगर्द नज़र आते थे। लेकिन ये जो तोपों वाले हैं, टैंकों वाले हैं, ये उन्हें दहशतगर्द इसराइल के नाम नहाद जो बने फिरते हैं, वो उनको नज़र नहीं आते। अमेरिका इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे ही कर ले यार, कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है, लोगों को मारा, नस्ल कुशी हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमने नस्ल ही ख़त्म कर देनी है फ़लस्तीनियों की। यहाँ तक इतने ज़्यादा, यानी 705 लोग अब तक मारे गए हैं 24 घंटों के अंदर अंदर, यानी इतनी वो बार बार अटैक कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मुस्लिम दुनिया सोई हुई है, और गफलत की नींद से उठने का वक्त है। आए और आकर अपने फ़लस्तीनियों भाइयों की तरह, जिस तरह अपने फ़लस्तीन जो भाई हमारे वहाँ पर पिस रहे हैं, जिस तरह से ये फराज करीम की बात हो रही है, ये बांग्लादेशी है और इसने वहाँ पर जाके किस तरह से पैसे इकट्ठे किए और इमदाद भेज रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा जेस्चर है। इसी तरह हम सबको करना चाहिए, पाकिस्तानियों को भी करना चाहिए, कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों को भी करना चाहिए। मुझे नहीं इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।